Welcome student, Civil Second Year, third semester. Subject Building Construction. तो अभी हम आर्च के बारे में पढ़ रहे थे कि जो आर्च होती हैं किस किस प्रकार की हो सकती हैं। तो इसमें जो आर्च है, आर्च में यूज होने वाले मटेरियल के बारे में हम आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे कि आर्च में हम किस किस प्रकार का मटेरियल यूज करते हैं। तो डार्ट में प्रयुक्त निर्माण पदार्थ के अनुसार वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ आर्चेस अकॉर्डिंग टू मटेरियल यूज्ड, यानी कि किस किस मटेरियल से हम आर्च किस किस प्रकार की बनाते हैं। आर्च ब्रिक्स, स्टोन और कंक्रीट की बनी हो सकती है। आर्च का क्लासिफिकेशन कंस्ट्रक्शन पदार्थ के आधार पर भी किया जा सकता है। मटेरियल के आधार पर आर्च को विभिन्न प्रकार से क्लासीफाई किया गया है। नंबर फर्स्ट ईंट की डाट यानी कि ब्रिक आर्च, पत्थर की डाट स्टोन आर्च, कंक्रीट की डाट कंक्रीट आर्च। तो ब्रिक आर्च, स्टोन आर्च और कंक्रीट आर्च, तीन प्रकार की आर्च हैं, ब्रिक, स्टोन और कंक्रीट। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ब्रिक्स। ब्रिक आर्च यानी कि ऐसी आर्च जिसके अंदर हम पूरी आर्च में ब्रिक्स का ही यूज़ करते हैं, तो वो हमारी ब्रिक आर्च कहलाती है। आर्च कंस्ट्रक्शन में प्रयुक्त कारीगरी और ईंट की क्वालिटी के आधार पर ईंट आर्च को भी निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। नंबर एक रफ ब्रिक आर्च यानी कि रफ मतलब खुरदरी ब्रिक्स। नंबर दो एक्सिड ब्रिक आर्च और नंबर तीन गेजेड आर्च। तो सिंपल और साधारण यानी कि रफ ब्रिक आर्च, यह आर्च सामान्य प्रकार की ईंट से उसे बिना पेज आकार के काटे हुए बनाई जाती है। बेस जोड़ों को आर्च वक्र के अविलंब रखने के लिए जोड़ों को परीक्षण आकार में बनाया जाता है और ऊपरी वाली साइड में जोड़ों की चौड़ाई नीचे वाली साइड से अधिक होती है, जिससे डार्ट की सजावट खराब हो जाती है और इस आर्च की सामर्थ्य भी कम होती है। प्लास्टर करके आर्च की सजावट को ठीक किया जा सकता है। तो इसमें जो आर्च है ये एक ब्रिक बॉल है और यहाँ पे जो हमने आर्च दी है नीचे वाली, तो इन्होंने बताया कि ऊपर वाली साइडों में जोड़ों की चौड़ाई नीचे वाली साइडों से अधिक होती है। तो ये एक ऊपर कोट जा रही है, एक नीचे कोट जा रही है। और इसकी सामर्थ्य कुछ कम होती है क्योंकि दोनों ही हम इसमें कोर्स ब्रिक्स के लगाते हैं और इसकी चिनाई को भंग करने के लिए अगर इसकी यहाँ पे एक आ रही है, दूसरी इसकी साइड से आ रही है, तो यहाँ पे इनकी चिनाई एक सीध में आए वो भी हम भंग करते हैं। और जो ब्रिक्स लगाते हैं उसके जो साइज है वह एक समान होने चाहिए और जो जॉइंट हैं ऊपर वाले जॉइंट नीचे वाले जॉइंट से कुछ बड़े होते हैं। अधधड़ ईंटों की डाट, अर्धधड़ यानी कि जो आधी ईंट लगाते हैं, एक्सिड ब्रिक आर्च। आधी ईंट का मतलब ये है कि जैसा आपके पास कोई ब्रिक्स पूरी साइज की है, इसे पूरी को लगा के हम आधी आधी ईंटें लगाते हैं। तो इसमें क्या है, अधड़ ईंटों की डाट एक्सिड ब्रिक आर्च। इसमें आर्च की ईंटों को उपयुक्त पच्चड़ आकार में घड़ा जाता है, यानी कि इसकी जो ड्रेसिंग की जाती है और ईंटों की ड्रेसिंग कुल्हाड़ी या अन्य किसी मोटे औजार से करते हैं।
तो इसमें भी आर्च बनती है, ये भी ब्रिक्स की आर्च है। अब ब्रिक्स की आर्च में इसमें क्या है, आधी आधी ब्रिक्स इन्होंने लगाई हैं, यानी कि एक ब्रिक्स उन्होंने पूरी कंप्लीट दी है, उसके बाद में इन्होंने आधी ब्रिक, फिर इन्होंने इस आधी ब्रिक दी। तो इसमें सबसे बड़ा काम इन्होंने ये किया है, अगर इस तरीके से इन्होंने एक ब्रिक लगा दी है यूं, फिर बाद में आधी ब्रिक लगाई है, फिर पूरी, इसके बाद में फिर हमने आधी। तो इस तरीके से इन्होंने एक्सिट ब्रिक आर्च यूज किए। और अब ये काम करने के लिए, आधी ब्रिक करने के लिए किसी हमें इक्विपमेंट का यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके इसका निर्माण होगा। और ड्रेसिंग सुंदर नहीं होती है, और ड्रेसिंग की अनियमितताएं जॉइंट के मसाले से भर दी जाती हैं। इसके जॉइंट अनघा डार्ट की अपेक्षा काफ़ी पतले और समान होते हैं। इस आर्च की सजावट और समर्थ मध्यम श्रेणी की होती है। गेजिड आर्च, गेजिड आर्च का मतलब होता है सुघड़ित ईंटों की डार्ट। इसमें आर्च की ईंटों की जो ड्रेसिंग है सूक्ष्मता से बिल्कुल ठीक प्रकार से में की जाती है। इसमें अधिक कठोर ईंटों का यूज नहीं किया जाता, क्योंकि इनकी ड्रेसिंग मुश्किल पड़ती है। अब गेजेड आर्च में क्या है, जब जब आप किसी ब्रिक्स की गढ़ाई करते हैं, गढ़ाई का मतलब होता है कि जब किसी ईंट पर आप बसोली या छेनी के ज़रिए कोई आप उसके अंदर डिजाइनिंग करते हो, तो वो हमारी ड्रेसिंग कहलाती है। इसमें अधिक कठोर ईंटों का यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि इनकी ड्रेसिंग मुश्किल पड़ती है। बेस जोड़ बहुत महीन, लगभग 1.2 mm मोटे होते हैं, और इतने महीन जोड़ बनाने के लिए सीमेंट मसाला उपयुक्त नहीं रहता है। इस आर्च के जोड़ चूने की महीन पुट्टी से बनाए जाते हैं। सफ़ेद महीन जोड़ से डार्ट की सजावट भी आकर्षक हो जाती है। तो जो गेजेड आर्च हमारी है, तो इसमें क्या है कि इसमें जो ब्रिक्स है वो थोड़ा इतनी हार्ड नहीं लगाते हैं ताकि उसको ड्रेसिंग ना की जा सके, तो थोड़ी कम हार्ड होती है ताकि हम उस पर ड्रेसिंग कर सकें और उसको सुंदर बना सकें। स्टोन आर्च पत्थर की ड्रेसिंग और कारागरी के आधार पर इन्हें मोटे तौर पर निम्न दो भागों में बांटा गया है: रबर आर्च और एस्लर आर्च। रबर और एस्लर, ये पत्थर आर्च है। अब यहाँ पे क्या है, कोई जब राउंड में हमने लिया है इसको, तो कुछ बड़े बड़े पत्थर हमने लगा दिए यहाँ पे, ये कुछ बड़े लगाए, कुछ छोटे लगाए, और एक आर्च का हमने निर्माण कर लिया। उसकी साइडों से हमने ब्रिक्स लगा दी, तो हमारी एस्लर आर्च है। पत्थर की खड़ाई और कारीगर के आधार पर इन्हें दो मोटे एस्लर आर्च और रबल आर्च। रबल आर्च, इस आर्च के पत्थर इस आर्च के पत्थरों की जो वो ड्रेसिंग है, वो रफ रूप से हैमर ड्रेसिंग करके इन्हें आवश्यक माप या आकार बना लिया जाता है। 30 सेंटीमीटर मोटाई तक आर्च के लिए पत्थरों की मोटाई आर्च की मोटाई के बराबर होनी चाहिए। अधिक मोटी आर्च के लिए आर्च रिंग दो परतों में डाला जाता है। इसमें जोड़ों की मोटाई अधिक होती है, और आर्च की सामर्थ्य सजावट भी निम्न श्रेणी की होती है, इसलिए इसे छोटे पार्टों के लिए ही यूज़ किया जा सकता है। तो जो रबड़ आर्च है वो छोटे स्पान के लिए यूज़ करते हैं, और एस्लर आर्च जो है,
एस्लर आर्च, इसमें इस आर्च के पत्थरों को उनके ठीक आकार और माप में सूक्ष्मता से ड्रेसिंग की जाती है और 60 सेंटीमीटर तक की मोटाई की डाटों के लिए पत्थर पूरी मोटाई के लिए लिए जाते हैं। डाट आर्च यानी कि आर्च पत्थर को ठीक आकार निर्धारित करने के लिए पहले पूरे माप की आर्च को एक समतल प्लेटफॉर्म पर कच्चा ही बनाया जाता है और इनकी माप स्थितियाँ मसाले से जोड़ का ध्यान रखते हुए प्लेटफॉर्म पर अंकित कर ली जाती हैं। इससे डाट पत्थरों का बिल्कुल सही आकार और माप ज्ञात हो जाता है और इसी आधार पर पत्थरों की ड्रेसिंग की जाती है और इस आर्च के जोड़ महीन और नियमित होते हैं और इसकी सामर्थ्य भी अधिक होती है। तो एस्लर आर्च में क्या है कि जब हमें मालूम है कि हमें एक आर्च बनानी है तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम ग्राउंड पे ही हमने एक राउंड फिगर ली और उसके हिसाब से हमने पत्थरों को लगाना शुरू कर दिया कि ये पत्थर यहाँ लग जाएगा तो ये यहाँ लग जाएगा, फिर ये यहाँ, फिर ये यहाँ। तो इस तरीके से क्या करते हैं, हम तो बहुत सारे पत्थरों को हम ग्राउंड पे ही उनकी एक सेटिंग लगा लेते हैं। अगर ग्राउंड पे सेटिंग ठीक ठाक लग जाती है तो फिर हम इनकी ड्रेसिंग करके पत्थरों को फिर किसी भी जगह जहाँ दीवार है, जहाँ पर भी हमें आर्च दिखानी है, बनानी है, तो वहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप ये पार्ट रखते चले जाते हैं। फिर इनकी साइडों से जो भी हम ब्रिक्स लगाते हैं या पत्थर लगाते हैं तो वो साइडों से पत्थर भर देते हैं। तो एस्लर आर्च जो हमारी है वो एस्लर आर्च में क्या है कि पत्थरों को कि जो भी आकार या साइज हैं उनको एक फिक्स एरिया पर काट कर डिज़ाइन कर लेते हैं और उसको जो है एक सही रूप में ढालकर उनकी एक आर्च बना लेते हैं और उस आर्च को वहाँ एडजस्टमेंट करने के बाद में फिर हम कंस्ट्रक्शन वर्क पर लगा देते हैं। तो इस तरीके से हमारी एक स्टोन की एस्लर आर्च डिज़ाइन हो जाती है। तो कंक्रीट आर्च, और इन्होंने बताया था यहाँ पर कंक्रीट आर्च के बारे में शायद बताया था। हाँ, तो ब्रिक आर्च, स्टोन आर्च, अब सबसे लास्ट में आता है थर्ड में कंक्रीट आर्च। तो कंक्रीट आर्च कैसे बनती है ये और समझ लें। तो कंक्रीट आर्च तो आप समझ रहे हैं कि इसमें फोम वर्क का इस्तेमाल करना पड़ता है। कंक्रीट यानी कि पूरी आर्च में हमें कंक्रीट मटेरियल का ही यूज़ करना पड़ेगा। तो कंक्रीट आर्च को दो भागों में डिवाइड किया है। नंबर एक कंक्रीट ब्लॉक आर्च और मोनोलाइटिक कंक्रीट आर्च, मोनोलाइटिक कंक्रीट आर्च या कास्ट इन सीटू। कंक्रीट की एक आसमी डाट यानी कि मोनोलाइटिक कंक्रीट आर्च या तत्स्थानिक ढली कास्ट इन सीटू कंक्रीट डाट। तो कंक्रीट ब्लॉकों में निर्मित डाट, तो कंक्रीट ब्लॉक आर्च इसमें डार्ट ब्लॉकों को कंक्रीट ब्लॉक के रूप में प्री कास्ट कर लिया जाता है। तो जो कंक्रीट ब्लॉक आर्च है इसमें क्या है, ब्लॉक बनाकर यानी किसी फ्रेम में, अगर सपोज करो हमारे पास कोई फ्रेम है, ब्लॉक का मतलब यही हमारे पास एक पर्टिकुलर एक फ्रेम है, इस टाइप का एक फ्रेम है। अगर हमें कोई चीज़ बनानी है तो हम इस ब्लॉक के ज़रिए इस साइज़ के बहुत सारे पार्ट बना सकते हैं। इसमें हम कंक्रीट डालेंगे, ब्लॉक बन जाएगा, इसमें कंक्रीट डालेंगे, ब्लॉक बन जाएगा। तो जहाँ पर ब्लॉक की बात है तो कंक्रीट
तो कंक्रीट ब्लॉक आर्च से क्या है, कंक्रीट ब्लॉक आर्च में एक हमारा फ्रेम होता है, फिक्स फ्रेम होता है, और उस फ्रेम के हिसाब से हम कुछ भी डाल सकते हैं। जब किसी ब्रिज में कंस्ट्रक्शन कार्य चलता है तो वो वहाँ बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, इस टाइप से बने हुए होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स बने हुए होते हैं। तो वहाँ पर भी क्या होता है कि बहुत सारे हम प्रीकास्ट मेंबर बना लेते हैं। तो इसलिए जब प्रीकास्ट मेंबर बनाने होते हैं तो हमें कंक्रीट ब्लॉकों का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे हम आर्च की बात कर रहे हैं, तो कंक्रीट ब्लॉकों से निर्मित डार्ट, यानी कि जो कंक्रीट ब्लॉक हमारे हैं उनसे जो है एक डार्ट यानी कि आर्च बनाते हैं। इसमें आर्च ब्लॉकों को कंक्रीट ब्लॉकों के रूप में प्रीकास्ट कर लिया जाता है। प्रीकास्ट का मतलब होता है पहले ही उसको बना लिया जाता है। किसी भी यार्ड यानी कि किसी पर्टिकुलर एक एरिया पर हम एक मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बहुत सारे मेंबर पहले ही डिज़ाइन कर लेते हैं। प्रीकास्ट का मतलब होता है कि कोई भी सांचा लेके आपने उस जगह कुछ मेंबर बनाए सीमेंट कंक्रीट के, और उनको पूरे टाइम तक आपने उसकी क्यूरिंग की, आपने उसको कास्ट किया और उसके बाद में सुखाया। तो वो 15-20 दिन बाद वो कंप्लीट मेंबर एक हमारा तैयार हो जाता है। तो फिर उसको हम जहाँ पर भी लगाना होता है उसको डायरेक्टली उस जगह लगा देते हैं जहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। तो इसमें क्या है कि कंक्रीट्स के पूर्व निर्मित ब्लॉक पहले से ही एक शुद्ध आकार में बनाए जाते हैं, और ईंट और पत्थर की भांति इनकी ड्रेसिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब जाहिर सी बात है कि जब किसी फ्रेम के अंदर आप कोई कंक्रीट डालोगे तो वो कंक्रीट उस फ्रेम के अंदर ही एक तरीके से उसी शेप में निकलेगी। तो अब यहाँ पे हमें किसी भी, जिस तरीके से हमने ब्रिक्स के अंदर ड्रेसिंग की, तो यहाँ ड्रेसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारी स्मूथ और सही तरीके से सही आकार में होती है। इस ईंट पत्थर की भांति इसकी ड्रेसिंग की आवश्यकता नहीं होती है, और इसके लिए 1:4 रेशियो के सीमेंट कंक्रीट का यूज़ किया जाता है। हालांकि सीमेंट इसमें का जो रेशियो है वो 1:4 का रेशियो है। अगर आप देखें तो 1:4 काफ़ी मजबूत यहाँ पे बॉन्डिंग ली है। 1:4 का मतलब ये है कि 1 भाग सीमेंट और 2 भाग हमारे पास बजर फुट और 4 भाग हमारे पास सैंड। तो काफ़ी मजबूत बॉन्डिंग बनेगी इससे। तो क्या यूज़ किया था, कंक्रीट ब्लॉक तैयार हो जाने पर उन्हें आर्च में ईंट और पत्थरों की भांति सीमेंट मसाले से लगा दिया जाता है। इन्हें सामान्यतः छोटे स्पानों के लिए ही यूज किया जाता है। तो जो कंक्रीट ब्लॉक हैं इस तरीके के, तो इन्हें छोटे स्पानों के लिए ही हम यूज़ करते हैं। मोनोलाइटिक कंक्रीट आर्च, अब आता है मोनोलाइटिक कंक्रीट आर्च या कास्ट इन सिटू कंक्रीट आर्च। ये आर्च हमारी वह होती है कि जो कंस्ट्रक्शन साइट पर ही हाथों हाथ बनाई जाती हैं। इन आर्च में पच्चड़ आकार के डार्ट ब्लॉक नहीं होते हैं, बल्कि पूरी आर्च को उसके सही रूप से यथास्थान एक खंड के में ढालकर बनाया जाता है। यह आर्च बड़े पार्टों जैसे छत, पुलिया, पुल आदि के लिए यूज किए जाते हैं। ये आर्च सीमेंट कंक्रीट या चूना कंक्रीट की बनी हो सकती है, लेकिन आजकल सामान्य कंक्रीट की डार्ट ही बनाई जाती है। तो ये जो हमारी आर्च है, ये आर्च सीमेंट मसाला उसकी चूना कंक्रीट की हो सकती है, बट चूना कंक्रीट का यूज़
आजकल बिल्कुल नहीं हो रहा है, इसलिए हम सीमेंट कंक्रीट का ही यूज़ करते हैं। तो जब कहीं कुछ छोटी सी पुलिया या कोई ब्रिज बन रहा होता तो वहाँ पे हम मोनोलाइटिक कंक्रीट आर्ट्स का यूज़ करते हैं। इन आर्ट्सों के कंस्ट्रक्शन के लिए आर्ट्स की शटरिंग सही नाप और आकार में होनी चाहिए। उसमें उपयुक्त अनुपात 1:4 या M15 की सीमेंट कंक्रीट भर दी जाती है और आर्ट के सेट हो जाने पर डूला हटा लिया जाता है। इसमें हमें शटरिंग करनी पड़ती है और छत की आर्च के लिए सामान्यतः प्रति 30 सेंटीमीटर स्पान के लिए 5 सेंटीमीटर का उठान किया जाता है। अगर 30 सेंटीमीटर आपकी लंबाई है, 30 सेंटीमीटर की लंबाई के लिए 30 सेंटीमीटर की लंबाई के लिए आपको जो है 5 सेंटीमीटर का उठान दिया जाता है। 30 सेंटीमीटर लंबाई है तो 5 सेंटीमीटर हमने उसका उठान लिया। फिर अगर और लंबाई लेंगे तो फिर इसका हम और उठान ले जाएंगे। तो इस तरीके से हम एक आर्च का निर्माण करते हैं। इन्होंने बताया कि जब प्रति 30 सेंटीमीटर स्पान के लिए 5 सेंटीमीटर का उठान दिया जाता है और 3 मीटर तक के स्पानों के लिए आर्च की न्यूनतम मोटाई 15 सेंटीमीटर रखी जाती है। तो आर्च की जो थिकनेस है, यानी कि थिकनेस किसको बोलेंगे हम, थिकनेस बोलेंगे इसकी ये मोटाई। तो ये हमें मोटाई जो है 3 मीटर के स्पान के लिए कम से कम न्यूनतम मोटाई 15 सेंटीमीटर हमें रखनी है। 15 सेंटीमीटर। तो न्यूनतम मोटाई 15 सेंटीमीटर रखी जाती है और इसके बाद प्रति 30 सेंटीमीटर स्पान के लिए आर्च की मोटाई 3.5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाती है। कंक्रीट की आर्च देखने सुंदर और जॉइंट रहित होती है और इसकी सामर्थ्य और टिकाऊपन भी अधिक होता है। तो कंक्रीट की जो आर्च होती है उसकी जो है स्ट्रेंथ, यानी वो काफ़ी मजबूत होती है ब्रिक्स और स्टोन के मुकाबले में, और इसकी लाइफ ज़्यादा होती है। तो स्टूडेंट, आप इतना ध्यान दें कि ये जो हमारी आर्च है ये बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्च, यानी कि ज़्यादातर हम कंक्रीट आर्च का ही यूज़ करते हैं और कंक्रीट आर्च ही हमें अगर 15 सेंटीमीटर मोटी रखनी चाहिए और 3 मीटर का इसका स्पान है। बाकी डिपेंड करता है कि 30 सेंटीमीटर स्पान के लिए इसकी आर्च की मोटाई 3.5 से आर्च हमारी जो है ये कंक्रीट की, इसमें कंक्रीटिंग शो कर रखी है। कंक्रीट का सिंबल हमारा यही होता, इस टाइप से हमारा कंक्रीट का सिंबल होता है। तो ये कंक्रीट आर्च का ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर कंक्रीट आर्च दो टाइप की होती है, कंक्रीट ब्लॉक आर्च और मोनोलाइटिकल कंक्रीट आर्च। तो कंक्रीट ब्लॉक आर्च वो होती है कि जो हम किसी आर्च को एक एक यार्ड पर बना लेते हैं, फिर उसको कंस्ट्रक्शन निर्माण पर जाकर लगा देते हैं। तो ये फिक्स एरियाज़ के लिए होती है। और मोनोलाइटिकल कंक्रीट आर्च जहाँ हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वहाँ कितना एरिया क्या है, तो वो हम हाथों हाथ शटरिंग लगा के उसको बनाते हैं। और ये कुछ हमारी स्टोन आर्च थी। स्टोन आर्च भी दो टाइप की थी, रबड़ आर्च और एस्लर आर्च। और इससे पहले हमारी ये कुछ ब्रिक आर्च जिनका बहुत कम यूज़ करते हैं, वह फिर भी ब्रिक आर्च 3 टाइप की हैं, रफ ब्रिक आर्च, एग्जिट ब्रिक आर्च और गेजिड आर्च, जो सबकी फिगर दिखा रखी हैं। तो इस तरीके से जो है आर्च
को मटेरियल के हिसाब से हम किस तरीके से बनाते हैं, तो हमारी आर्ट्स 3 टाइप की होती हैं, ब्रिक आर्च, स्टोन आर्च और कंक्रीट आर्च। तो स्टूडेंट, इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू क्लास।